नमस्कार दोस्तों। आज का जो प्रश्न है वो है लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति की समीक्षा कीजिए। तो चलिए बिना देर के बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति की समीक्षा कीजिए। आपको इसमें पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन की क्या विदेश नीति रही थी। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय थे। यानी कि जो लॉर्ड कर्जन था दोस्तों, वो 1999 में भारत का वायसराय बनता है और यह जो है 1905 तक भारत में शासन व्यवस्था को चलाता है। उनकी जो नीति रही थी वो साम्राज्यवादी नीति थी। इसका मतलब यह है कि वे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और सुरक्षा चाहते थे। लॉर्ड कर्जन जो था दोस्तों, वह जो है एक साम्राज्यवादी विचारक व्यक्ति था। यही कारण है कि इन्होंने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। साम्राज्यवादी नीति का मतलब क्या है? साम्राज्यवादी नीति का मतलब यह है दोस्तों कि भारत का जब ये वायसराय बना तो ऐसे में ब्रिटिश साम्राज्य का यह जो है विस्तार करना चाहता था और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। इसीलिए दोस्तों उनकी जो विदेश नीति थी, यह विदेश नीति में जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव को बढ़ाए रखना। इस प्रकार से उन्होंने अफगानिस्तान, तिब्बत और फारस की खाड़ी में ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए। तो इस तरह से जो है कर्जन ने अपने विदेश नीति के तहत अफगानिस्तान, तिब्बत और फारस की खाड़ी में जो है ब्रिटिश हितों की रक्षा प्राप्त करने के लिए, वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ नीति अपनाया, जो हम लोग कुछ बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन की क्या विदेश नीति रही थी। आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति, क्योंकि आपको प्रश्न में पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन की क्या विदेश नीति रही थी। इसीलिए हमने हेडिंग बनाया कि लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति। लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति का जो है एक उद्देश्य नहीं था दोस्तों, बल्कि अनेक उद्देश्य था। जैसे कि इनका पहला उद्देश्य था एशिया में ब्रिटिश के प्रभाव को बढ़ाना। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य था फारस की खाड़ी पर नियंत्रण स्थापित करना। इसका जो तीसरा उद्देश्य था वो था अफगानिस्तान और तिब्बत में भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। यानी कि जो लॉर्ड कर्जन का पहला नीति था वो ये था कि एशिया में ब्रिटिश का प्रभाव स्थापित कर दे। जो इनका दूसरा नीति था दोस्तों वो ये था कि फारस की खाड़ी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, ताकि कोई भी यूरोपीय देश इन क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित ना कर सके। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान और तिब्बत में जो है भू राजनीतिक व्यवस्था को इन्होंने अपनाया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने तिब्बत और अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। पहला जो आपको पॉइंट बनाना है दोस्तों वो है अफगान नीति। अफगान नीति क्या इन्होंने अपनाई थी? तो लॉर्ड कर्जन की अफगान नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ब्रिटिश हितों की रक्षा और क्षेत्रीय शांति को बनाए रखना। यानी कि लॉर्ड कर्जन का अफगान नीति के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो था ब्रिटिश हितों की रक्षा करना और उन क्षेत्रों में जो है शांति व्यवस्था को बनाए रखना। उन्होंने अफगानिस्तान के जो अमीर अब्दुल रहमान थे उनके साथ एक संधि की, जिसमें ब्रिटेन ने वित्तीय सहायता दी और इसके बदले में अब्दुल रहमान ने क्षेत्रीय शांति की गारंटी ली। यानी इसमें यह कहा गया कि कर्जन ने अफगान के क्षेत्रों में अपना सत्ता स्थापित करने के लिए, वहां पर जो अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो अफगान के शासक थे अब्दुल रहमान, उनके साथ एक संधि की और इस संधि में ब्रिटिश ने अब्दुल रहमान को कुछ वित्तीय सहायता दी और जब उनको आर्थिक सहायता दिया इसके बदले में अब्दुल रहमान ने अंग्रेजों को कहा कि इन क्षेत्रों में हम आपको शांति की गारंटी देते हैं, इन क्षेत्रों में कोई और आक्रमण नहीं करेगा। कर्जन ने अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन जब अब्दुल रहमान की मृत्यु हो गई उसके बाद यहाँ का जो नया शासक बना दोस्तों वो बना हबीबुल्ला। इन्होंने पुरानी संधि को मानने से इनकार कर दिया। यानी कि अंग्रेज जो है अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित रखना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो है जब अब्दुल रहमान की मृत्यु हो गई, ऐसे स्थिति में यहाँ का जो नया शासक बना दोस्तों वो हबीबुल्ला बना और हबीबुल्ला ने कहा कि हम जो है पुरानी संधि को नहीं मानेंगे जो आपने अब्दुल रहमान के साथ की थी। इस तरह से दोनों के बीच जो है मनमुटाव बढ़ने लगा। जब अंग्रेज और हबीबुल्ला के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा, ऐसे स्थिति में कर्जन ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बंद कर दिया। जब दोनों के बीच मुटाव बढ़ने लगा तो ऐसे स्थिति में जो आर्थिक सहायता दिया जा रहा था अफगानिस्तान को अंग्रेजों द्वारा, वह आर्थिक सहायता जो है देने से बंद कर दिया कर्जन ने और पुनः जो है 1904 में दोनों के बीच संधि होती है और इस संधि में फिर से जो है दोनों के बीच संबंध बेहतर होता है।
और इस तरह से दोबारा से जो है हबीबुल्लाह को आर्थिक सहायता देना शुरू कर देता है अंग्रेज, ताकि इन क्षेत्रों पर जो है अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो सके। और जब अंग्रेजों का नियंत्रण इन क्षेत्रों में होगा तो जो यूरोपीय देश के लोग हैं वो इन क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकेगा। इस नीति से कर्जन ने अफगानिस्तान में ब्रिटिश प्रभाव को बनाए रखने और रूस के खतरे को रोकने में सहायता प्रदान की। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने अफगान नीति को अपनाया था, उस अफगान नीति के कारण अफगान के क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रभाव को स्थापित किया। इसके अलावा जो रूस का खतरा था कि रूस यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा, अब रूस जो है यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता था। दूसरा जो इनका नीति रहा था दोस्तों वो था तिब्बती नीति। यानी कि तिब्बत में इन्होंने किस नीति का प्रयोग किया? कर्जन की तिब्बत नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था तिब्बत में रूसी प्रभाव को रोकना। यानी कि तिब्बत में इन्होंने जो नीति का प्रयोग किया, उस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो था तिब्बत में रूसी प्रभाव को रोक देना। उन्होंने तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए 1904 में लासा की संधि की। यानी कि तिब्बत के साथ जो है इन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित किया और व्यापारिक संबंध स्थापित करने के साथ साथ वहां पर ब्रिटिश हित की रक्षा के लिए इन्होंने 1904 में वहां के शासक से जो है लासा की संधि करता है, ताकि यहाँ पर जो है अंग्रेजों का व्यापारिक संबंध मजबूत हो सके और इन क्षेत्रों में ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित रहे, कायम रहे। इस संधि के तहत तिब्बत ने जो है यंग हस्बैंड मिशन के बाद ब्रिटेन को एक बड़ी क्षतिपूर्ति देने पर सहमति जताई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों, जब इन दोनों के बीच संधि हुआ, ऐसे स्थिति में जो है अंग्रेजों ने कहा कि तिब्बत पर रूस का प्रभाव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो युद्ध के लिए खर्चे होंगे वो खर्चे आपको देने होंगे। तो तिब्बत के जो शासक थे उन्होंने कहा हाँ, मैं आपको उसकी क्षतिपूर्ति दूंगा। इस प्रकार से जब संधि हुआ तो इस संधि में जो तिब्बत के शासक थे उन्होंने अंग्रेजों की क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमति जताई। इस प्रकार से दोस्तों कर्जन की जो तिब्बत नीति था, इसका मुख्य उद्देश्य था तिब्बत में ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाना और रूसी प्रभाव जो बढ़ता जा रहा था इन क्षेत्रों में, उस रूसी प्रभाव को पूरी तरह से रोक देना। तो ये जो है इनका तिब्बती नीति था। तीसरा जो आपको पॉइंट बनाना है दोस्तों वो है उत्तर पश्चिम सीमांत नीति। यानी उत्तर पश्चिम में जो है इनकी क्या नीति रही थी? लॉर्ड कर्जन की उत्तर पश्चिम सीमांत नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ब्रिटिश कब्जे वाले क्षेत्र को मजबूत और सुरक्षित करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो उत्तर पश्चिम सीमांत था, जो क्षेत्र था वहां का, उन क्षेत्रों पर जो है ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था। जब कब्जा कर लिया था तो उन क्षेत्रों में अलग अलग देशों के द्वारा आक्रमण किया जाता था, चाहे जो है रूस हो चाहे फ्रांस हो। तो ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहा, इन क्षेत्रों को सुरक्षित करना चाहा। इसीलिए जो है उन्होंने चित्राल पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखा और पेशावर से चित्राल तक जो है एक सड़क का निर्माण किया। इस सड़क ने इन क्षेत्रों की सुरक्षा और संचार को बेहतर बनाया। यानी कि दोस्तों इन्होंने चित्राल पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने के लिए पेशावर से चित्राल तक जो है एक सड़क का निर्माण किया। जब सड़क का निर्माण किया तो ऐसी स्थिति में जब चाहे सेना को वहां पर आसानी से ले जाया जा सकता था, जब चाहे हथियार को ले जाया जा सकता था। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में अपने नियंत्रण को मजबूत किया। इस तरह से कर्जन का जो उद्देश्य था कि उत्तर पश्चिम सीमांत पर ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाया जाए और किसी भी बाहरी खतरे से सुरक्षित रखा जाए। इस तरह से जो है कर्जन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, उत्तर पश्चिम सीमांत पर जो है ब्रिटिश प्रभाव को स्थापित करना, इसके अलावा जो है बाहरी खतरे से सुरक्षित करना। इस नीति के तहत दोस्तों उन्होंने जो वहां पर स्थानीय जनजाति था उनके साथ भी संबंध सुधारने का प्रयास किया, ताकि इस क्षेत्र पर जो है कोई अन्य राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित ना हो सके, इस क्षेत्र पर ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित रहे। चौथा जो आपको पॉइंट बनाना है दोस्तों वो है फारस के प्रति नीति। यानी फारस के प्रति इन्होंने क्या नीति अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन के फारस नीति का मुख्य उद्देश्य फारस की खाड़ी में ब्रिटिश प्रभाव को मजबूत करना था। इतना ही नहीं दोस्तों, रूस, फ्रांस और तुर्की के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना था। यानी फारस के प्रति जो इन्होंने नीति अपनाया, उस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि फारस की खाड़ी में ब्रिटिश का प्रभाव स्थापित रहे, क्योंकि जब तक यहाँ पर ब्रिटिश का प्रभाव स्थापित नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति में जो रूस है, जो फ्रांस है या जो तुर्की है, उन लोगों का जो है यहाँ पर प्रभाव स्थापित हो जाएगा। जब उन लोगों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये क्षेत्र जो है ब्रिटिश के हाथों से निकल जाएगी। यही कारण है कि इन्होंने यहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहा। 1903 में कर्जन ने फारस की खाड़ी का दौरा किया और ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई कदम उठाया। इसीलिए जो है कर्जन ने 1903 ईस्वी में
फारस की खाड़ी का दौरा किया, वहां पर गया और वहां पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने ब्रिटिश नौसेना की उपस्थिति को बढ़ाया और फारस के साथ जो है कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया। इन्होंने जो पहला काम किया वो ये था कि वहां पर जो है नौसेना की उपस्थिति को बढ़ाया, अपने नौसेना में जो है अधिक से अधिक लोगों को भर्ती किया। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने कूटनीति का सहारा लिया और वहां पर जो शासक था उन शासक से जो है इन्होंने संधि किया ताकि इन क्षेत्रों पर जो है ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित रहे और इन क्षेत्रों पर जो है रूस, फ्रांस और तुर्की का जो है प्रभाव ना बढ़े। कर्जन का उद्देश्य था फारस की खाड़ी में जो है ब्रिटिश हितों की रक्षा की जाए और इन क्षेत्र पर भी जो है ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित हो। यानी कि कर्जन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश पर जो है अगर नौसेना की उपस्थिति बढ़ा दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों पर ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित होगा, और जब फारस की खाड़ी में ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित होगा तो जो रूस है, जो फ्रांस है या तुर्की है, वह जो है इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकेगा। इस तरह से दोस्तों उन्होंने फारस की नीति के माध्यम से ब्रिटिश का व्यापार और राजनीतिक प्रभाव जो है फारस में बढ़ाया। इस तरह से कर्जन की जो है फारस नीति का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, वो था फारस की खाड़ी में ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाना और अन्य शक्तियों के प्रभाव को कम करना, क्योंकि उस समय जो है दोस्तों अलग अलग देश भारत में अपना शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे फ्रांसीसी हो या अन्य यूरोपीय कंपनियां हो। उस समय जो है भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता था। ऐसे स्थिति में इन लोगों के बीच टकराव हुआ, संघर्ष हुआ और इन संघर्ष में जो है ब्रिटिश ने सभी को पराजित कर दिया, जिसके कारण जो है भारत में ब्रिटिश की सत्ता स्थापित हुई और ब्रिटिश ने यहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाया। और अंत में आपको निष्कर्ष लिख देना है दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन की जो विदेश नीति रही थी, इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश का सत्ता जो है एशिया में मजबूत करना और ब्रिटिश के प्रभाव को बनाए रखना। इसीलिए कर्जन ने जो है अफगानिस्तान, तिब्बत, उत्तरी पश्चिम सीमांत और फारस की खाड़ी में जो है ब्रिटिश हितों की रक्षा और विस्तार के लिए कई कूटनीति का सहारा लिया, सेना का सहारा लिया, ताकि जो है इन क्षेत्रों में कोई यूरोपीय राष्ट्र एशिया में अपना प्रभाव ना जमा सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली होगी दोस्तों, तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।